गाइस जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है फाइंड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स इन एन एरे। अब ट्रिपलेट क्या होता है? देखो यार, ट्रिपलेट मतलब हमें इसे तीन नंबर निकालने हैं जिनका सम जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू से मैच हो। मतलब कि अगर हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिए 3 4 5। अब 3 4 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 + 4 + 5 हमारा आंसर इसमें 12 आ जाता है। एंड हमें कितनी बार आंसर 12 आ सकता है, कितनी पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ आंसर हमारा 12 आ सकता है, हमें वो कैलकुलेट करना है। एंड हमें रिस्पॉन्स में देना है कि यार 5 बार पॉसिबल है कि हमारे पास ट्रिपलेट जो है वो आंसर में हम हमें सम जो है वो 12 दे दे। ओके, इस टाइप से चलेगा। सिमिलरली अगर अगला वाला एग्जांपल देखें, देखो यार इसमें कोई भी ट्रिपलेट ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके थ्रू आंसर हमारा 19 आ जाए। क्यों? बिकॉज 7 + 6 + 5 दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिपलेट दैट वी कैन टेक। तो 7 + 6 + 5 अगर हम करते हैं, 7 + 6 + 5 जैसा कि हम देख सकते हैं 7 + 6 + 5 ये हमारा 18 के इक्वल होता है। ओके, इट इज इक्वल टू 18। सो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास कोई भी ट्रिपलेट आए, तो उस केस में हमें आंसर जीरो रिटर्न करना है। किस टाइप से होगा? कुछ नहीं, हमें आसान सा दिख रहा है। हम बेसिकली तीन फॉर लूप्स लगाएंगे। ओके, ये हम मान लेते हैं दिस इज बेसिकली ए आर आर एरे है ये हमारे पास। हम इसमें तीन फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई, आई जाएगा हमारा एन तक, जे जो है वो भी जाएगा एन तक। फॉर जे टू एन। ओके, एंड एक और फॉर लूप लेंगे हम के लिए। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 टू एन लेंगे हम, फिर जे लेंगे हम, फिर सिमिलरली हम लेंगे क्या, के को भी हमें एन तक चलाना है। एंड हमें सम चेक करना है कि अगर हमारा ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर आई प्लस जे प्लस, मतलब ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे प्लस ए आर आर ऑफ के, अगर हम इसको करते हैं, अगर ये वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी हमारे किसके, जो वैल्यू गिवन है हमें, जो हमारी वैल्यू है उसके, जो हमारा सम गिवन है उसके इक्वल आ जाती है अगर ये वैल्यू, तो हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, मान लो मैंने काउंट का वेरिएबल लिया है एंड काउंट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विथ 0। ओके, काउंट इनिशियलाइज्ड विथ 0। हमें यहाँ पे करना पड़ेगा काउंट प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड यहाँ से हम इसको कर देंगे ब्रेक। ब्रेक नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे काउंट को। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम सिंपली काउंट को एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से इसका कोड लिख के देख लेते हैं। सो मैंने ये लास्ट वाली प्रॉब्लम रन करी हुई है। एक काम करता हूँ, मैं एक नई नई जावा क्लास बनाता हूँ। जावा क्लास में मैं लिखता हूँ ट्रिपलेट सम। ट्रिपलेट सम नाम की क्लास बनाई है मैंने एंड डॉट जावा नाम से इसको सेव कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे इसको PSVM मेन क्लास को सबसे पहले बुलाते हैं हम। सो मैंने यहाँ पे सिंपली मेन लिख दिया है, एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PSVM भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एरे लेके चल रहा हूँ, इंट ARR। एरे में वैल्यूज क्या क्या लेनी है एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एरे में जो वैल्यूज लेनी है हमें वो है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 हमें वैल्यूज लेनी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी वैल्यूज मैंने ले ली है। अब जैसा कि मैंने बोला था, हमें इसमें तीन लूप लेके चलना पड़ेगा, मतलब कि लूप के अंदर लूप और उसके अंदर एक और लूप, इस टाइप से हमें खेलना है। तो फॉर लूप लगा दिया मैंने इधर। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से कर दूंगा मैं। अब देखो जे को हम इनिशियलाइज कहाँ से करेंगे? आई की वैल्यू 1 और 1 हमें दो बार तो लेना नहीं है। जैसे ये स्टार्टिंग में जाएगा सबसे पहले 1 के ऊपर, तो 1 और 1 हमें दो बार लेना नहीं है। हम उसका अगला इंडेक्स ले सकते हैं, मतलब कि अगर हमें वैल्यूज चाहिए 1 2 3 इस टाइप से ले सकते हैं, 1 2 4 इस टाइप से ले सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू है वो आई के बाद वाली वैल्यू लेनी है। तो हम जे के लिए लूप लगाएंगे, जो फॉर इंट जे इज इक्वल टू I+1 से इसकी स्टार्टिंग होगी। ओके, इसकी स्टार्टिंग होने वाली I+1 से। आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। एंड देन यहाँ पे मैं करूंगा आई प्लस प्लस। सिमिलरली जो हम अगला लूप लगाने वाले ना, उसकी स्टार्टिंग होगी J+1 से। हमने पहले सबसे पहले लिया आई को 0 से, फिर जे को हमने कर दिया I+1 से, फिर के को हम करने वाले हैं J+1 से, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर इंट के इज इक्वल टू J+1 से हम स्टार्ट करेंगे इसको, एंड देन के इज लेस देन ARR डॉट लेंथ तक, मतलब कि लास्ट इंडेक्स तक हम इसको चला रहे हैं। एंड देन आफ्टर दैट इट विल बिकम K++। K++ ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है,
हमें बस चेक करना है कि यार इनका अगर हम सम करते हैं तो वो सम के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल पहले बना देता हूँ मैं, इंट सम इज इक्वल टू 12 ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, सम हमें 12 लाना था। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि अगर हमारा सॉरी ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे सिमिलरली प्लस ए आर आर ऑफ के, अगर इन तीनों को ऐड करते हैं एंड इनका सम जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, 12 के, या फिर ये जो मैंने सम लिया है इसके इक्वल आ गया ये, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक और वेरिएबल लेंगे। ये क्या हुआ, सॉरी फॉर दैट, इज इक्वल टू सम आ गया अगर ये हमारे पास, तो हम क्या करने वाले, हम बेसिकली एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे इंट काउंट नाम से। इंट काउंट नाम से वेरिएबल लिया जिसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली करने वाला हूँ काउंट प्लस प्लस सी ओ यू एन टी प्लस प्लस, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आफ्टर दैट जो चीज़ हमें रिटर्न करनी है या फिर जो चीज़ हमें प्रिंट करवानी है, अगर आप कोई फंक्शन बना लेते तो रिटर्न करके वहाँ से प्रिंट करवा सकते थे, बट बिकॉज अभी हमने कोई फंक्शन या मेथड नहीं बनाया है, सो हम इसको यहाँ से सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा सिस आउट में मैं क्या लिखूंगा, काउंट की वैल्यू। ओके, काउंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास आंसर, जैसा कि हमने देखा 5 आना चाहिए, क्या वो आ रहा है, हाँ हमारे पास आंसर जो है आप देख सकते हो आसानी से कंसोल पे, दैट द आंसर इज बेसिकली इक्वल्स टू 5। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला एग्जांपल था, नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी हमने वैल्यूज तो सेम लिए पर हमने जो सम है उसको 19 बना दिया एंड इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। ओके, जल्दी से इसको देख लेते। इसको मैंने क्या बना दिया है, इसको मैंने बना दिया है 19, इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 0। जल्दी से देख ले क्या आ रहा है हमारा आंसर। इसको मैंने जब रन करा तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब कि ये ट्रिपलेट सम वाला जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा हमने ट्रिपलेट सम का प्रोग्राम किस टाइप से लिखा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।